जब हमने बिजनेस शुरू किया था ना, इस मोटो ने किया कि हमें अच्छा खाना ही मिल जाए जी, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े शौक तो बड़ी बात थी जी। देखो, सब तो जो बड़ी कमाई है ना जी, हम दोनों भाई इकट्ठे रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको देसी पोल्ट्री का इतना शानदार फार्म दिखाने वाला हूं। आज मैं आया हूं अमृतसर में, यहां पर बग्गू फार्म में। यहां पर सरदार जी हैं जिन्होंने 1996 में ये फार्म शुरू किया था और मात्र 200 बर्ड से शुरू किया था। उस समय मात्र उनकी उम्र 13 साल थी। कैसे एक 13 साल के बच्चे ने तरक्की करके आज 28 साल में वो इस लेवल पहुंचे हैं कि उनका फार्म आज 2 एकड़ में है और वो महीने के लाखों मुर्गे तैयार करके सेल करते हैं। तो चलिए आपको देर न करते हुए मिलवाते हैं सरदार जी से और जानते हैं इनके देसी पोल्ट्री के अनुभव के बारे में। सरदार जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आज हम आपके फार्म पर आए हैं, समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का, जहाँ पर ये है, एक छोटा सा परिचय दीजिए। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੱਗੂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਨਰ ਹਾਂ ਬੱਗੂ ਫਾर्म ਦਾ। मेरे नाल ने मेरे छोटे वीर सरदार जितेंद्र सिंह वाला। सरदार जी कैसे हुई आपके फार्म की शुरुआत? 1996 में हमने ये फार्म स्टार्ट किया था जी। उस टाइम हमारे जो फादर साहब की डेथ हो गई थी 1994 में जी। तो हमारी जो एज बहुत कम थी। अच्छा। हमें किसी न किसी रोजगार की ज़रूरत थी जी। इसलिए हमने जो देसी फार्म का काम शुरू किया। कितनी उम्र थी आपकी उस सर समय? मेरी 13 वर्ष की उम्र थी। मात्र 13 साल में अपना आप फार्म शुरू किया आपने? शुरू किया जी। तो कितने बर्ड से शुरू किया था? सर मैंने 200 बर्ड से शुरू किया था। 200 बर्ड से। तो जब 200 बर्ड लिए थे आपने कहाँ से लिए थे? सर मैंने 200 बर्ड जो गुड़गांव से लिए थे, दिल्ली से। गुड़गांव से। कौन सी ब्रीड थी? सर उस टाइम थे आ रही सी। आ रहा यार। उस समय बर्ड का रेट क्या हुआ करता था? सर 3-3.5 रुपये था। 3-3.5 रुपए लिया था आपने? लिया था हाँ जी। तो अभी आपके जो फार्म पर कितने बर्ड हैं? सर अब मेरे फार्म पे जो पेरेंट स्टॉक है वो 11,000 है जी। 6,000 बर्ड जो वो अंडे दे रहा है जी। लिंग पे है और 5,000 बर्ड जो ग्रोइंग पे है जो पेरेंट है जी। उसके अलावा मेरे पास कमर्शियल चिक्स है 25-30 हज़ार। मतलब आज आपके पास में 50,000 बर्ड का आपका फार्म है। मात्र 200 बर्ड से शुरू किया था। शुरू किया जी। अभी कौन कौन सी ब्रीड है आपके यहाँ पर? सर मेरे पास RER जी, FG डबल FG जी। कड़कनाथ डक्स अच्छा। गिनी फॉल, मतलब कई सारे बर्ड पर आप काम कर रहे हैं। करें जी बिल्कुल जी। तो ये आपका फार्म में देख रहा हूँ इतने बड़े एरिया में फैला हुआ, कितना एरिया कवर किया हुआ आज की डेट में आप? सर ये फार्म 2 एकड़ में है। 2 एकड़। कितने शेड है यहाँ पे बनाए हुए आपने? सर टोटल 15 शेड है। कैसे कैसे शुरुआत हुई? एक एक करके बनाए होंगे सारे एक साथ तो बनाए नहीं होंगे? सर जेड़ा सबसे पहला शेड सी सबसे छोटा शेड वही था जी। बहुत जैसे वो कोई पशुओं वाला जो कमरा होता है ना जी। उसे शेड बनाया था मैंने। जी जी। वो बहुत छोटा सा 15 बाई 10 का था वो। जी। हाँ। अच्छा, अभी जो आपके फार्म पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में पाल रहे हैं तो आपके पास में हेल्पिंग हैंड कितने हैं, हेल्पर कितने हैं यहाँ पर? सर 2 ब्रदर तो हम खुद काम कर रहे हैं जी। इसे देख रहे हैं जी। इसके बाद जो 11 आदमी हो रहे हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे पास काम कर रहे हैं। जी। बेसिकली आपका मॉडल क्या है ये बताइए आप पहले। सर हम एक तो टेबल एग तैयार करते हैं जी। जो अंडे तैयार करके लोगों को जैसे देसी अंडा बोलते हैं। हाँ जी। देसी अंडा तैयार करके वो सेल करते हैं। उसके बाद हम हैचिंग एग भी सेल करते हैं। जी। हैचिंग एग से हम चिक्स निकाल के डे ओल्ड चिक्स जो फार्मों में बेचते हैं, जो बड़े बड़े फार्म है हम हमसे परचेज करके बड़े करके बेचते हैं। जी। कोई 10,000 लेता है, कोई 5,000 लेता है, कोई 500 लेता है। उसके बाद सर एक हमारा और मॉडल है, हम अपने फार्म पे खुद चिक्स पाल के बड़े करके ब्रूडिंग करके सेल आउट करते हैं। जो फार्मर नए हैं उन्हें वैक्सीन की लगाने में प्रॉब्लम आती है, वो हम खुद उसे सारी वैक्सीन लगाकर उन्हें देते हैं। ब्रूडिंग में प्रॉब्लम आती है नए फार्मर को ब्रूडिंग आती है। अच्छा, मतलब अभी आपने अपनी हैचरी भी लगाई हुई है? बिल्कुल जी। तो कितना बर्ड तैयार हो जाता है आपकी हैचरी में? कितने चिक्स निकालते हैं महीने के आप? सर 1.5 लाख चिक्स निकालते हैं पर 1.5 लाख। अच्छा सरदार जी, मैं देख रहा था आपने चूना बिछाया हुआ है। हाँ जी। हम चूने पर से होके आए हैं। चूना बिछाने की क्या वजह है? सर चूना बिछाने की वजह ये है, जो हम बाहरों आते हैं सारे पैरों नाल कोई वायरस ला के अंदर ना चला जाए। ਉਹਦੇ लिए जो बाहरों आएगा आदमी चूने के ऊपर लांग के आएगा, वायरस कोई अंदर नहीं जाएगा। मतलब ये सिक्योरिटी की हुई है आपने, बायो सिक्योरिटी, ताकि कोई बंदा बैक्टीरिया या वायरस लेके फार्म के अंदर ना जाए। हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वायरस या बैक्टीरिया जूतों से जाता है। हाँ जी। हाँ जी। अब जूते हमारे चूने में होके एक तरह से इन्फेक्शन का या हमारे सैनिटाइज हो गए हमारे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी। अच्छा सरदार साहब, ये बताइए जिस सेट के हम खड़े हैं आगे, ये सेट का साइज क्या है? सर इसकी लंबाई 200 फुट है जी। तो चौड़ाई इसकी है 34 फुट। आप इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, फीड आप बाजार से खरीदते हैं या अपना बनाते हैं? सर फीड हम खुद बनाते हैं अपनी।
अच्छा, बाजार से फीड नहीं खरीदते। क्या डालते हैं फीड कभी जरूरत पड़े तो थोड़ी बहुत ही खरीदनी पड़ती है, जी। लेकिन ज़्यादातर हम जो फीड है खुद ही बनाते हैं। पेरेंट की फीड तो खुद ही बनाते हैं। क्या क्या डालते हैं फीड में आप? सर फीड में मेन चीज़ तो सोया और मक्की है जी उसमें जो पत्थर भी डलता है कैल्शियम के लिए, जी, बाकी विटामिन मिनरल जो वो सब कुछ डालना ही पड़ता क्योंकि है। लेयर का फार्म है आपका, बहुत सारी चीज़ें इसमें कई तरह की चीज़ें मिलानी पड़ती हैं। अगर अंडे का खोल नहीं बनेगा बिना कैल्शियम के तो कैल्शियम भी बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है जी। हाँ जी। जी वैसे सर जो ब्रीडर है ना उसकी फीड अलग होती है जी। और लेयर की अलग होती है। हमारे पास तो ब्रीडर है, जी इसलिए इसकी जो फीड है थोड़ी बहुत अच्छी बनानी पड़ती है, जी। इसलिए हम इसकी फीड जो खुद बनाते हैं। जी। अच्छा, गर्मी का मौसम है, हमें भी पसीने आ रहे हैं, गर्मी का क्या क्या इंतजाम किया हुआ है सर आपने? शेड में पूरे में पंखे लगे हुए हैं जी और फोगर लगे हुए हैं, जी तो इसलिए गर्मी तो बर्ड को लगने नहीं देते, क्योंकि पेरेंट स्टॉक है। कोशिश है कि ज़्यादा तो ज़्यादा इसकी केयर की जावे, तभी इसका जो चिक्स है बढ़िया निकलेगा। क्या क्या केयर करते हैं आप? कितने वैक्सीन देते हैं पेरेंट बर्ड को? सर पेरेंट को वैक्सीन तो बहुत होती है जी 31 32 वैक्सीनेशन इसे हो जाती है। अच्छा। parents से, हाँ, क्योंकि पेरेंट्स को वैक्सीन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है जी। पेरेंट्स का। पानी कौन सा चलता है इनका? सर पानी इसका ऑटोमेटिक ही है, जी ऊपर टैंकी रखी हुई है, पूरी ग्राउंड वाटर देते हैं? ग्राउंड वाटर देते जी। हैं और ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगे हुए जी। हैं। जितना बर्ड की रिक्वायरमेंट है जी। उस हिसाब से पानी मिलता है। अभी हम आपकी हैचरी के सामने खड़े हैं। अमूमन जो आपका ये डबल एफजी का क्या रेट रहता है? सब जो WFG का रेट है 26 28 तक चले जाता है। 26 से 28 रुपये हाँ पे रहता है। हाँ, रहता तो है। कौन कौन बायर हैं आपके, कहाँ कहाँ सेल करते हैं आप? सर नॉर्थ इंडिया सारे में हम सप्लाई करते हैं, जी ज़्यादातर पंजाब, जम्मू, राजस्थान, श्रीनगर, जो नियर जड़े हमारे लगता है वहाँ हम सप्लाई करते हैं। हैचरी में क्या क्या सावधानी रखते हैं आप? सर इसमें भी तो बायोसिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ आप, हम अंदर नहीं गए, बाहर से ही शूट कर रहे बिल्कुल, हैं, हाँ ठीक है ना? ये बायो सिक्योरिटी की वजह से ही है ये। बायोसिक्योरिटी की वजह से। जी अगर ये इसे बायोसिक्योरिटी वधिया देंगे ना, बच्चा अच्छा निकलेगा। जी। कोई भी प्रॉब्लम हैचरी में आ गई एक बारी तो बहुत बड़ी मुसीबत जो खड़ी कर हाँ, सकती कई है। बार हैचरी से ही इन्फेक्शन चला जाता चले है। जाता हैचरी में है। सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि बर्ड में अगर हैचरी से चला गया तो बर्ड अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर सर्वाइव पाएगा। नहीं कर पाएगा। जी, सबसे बड़ा सवाल रह जाता सरदार जी, आप देखो टेबल एग प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, ठीक है, आप फर्टाइल एग भी सेल करते हैं, आप छोटा चिक्स भी डे ओल्ड बेच रहे हैं यहाँ से, और आप ब्रूडिंग करके बेचते हैं, और आप फीड भी बेचते हैं, तो ओवरऑल मंथली क्या कमा लेते हैं आप इससे? सर जी तो बड़ा बड़ा चैलेंज आ, मतलब जो तुसी बोल रहे हो। जी देखो सर, जब हमने बिजनेस शुरू किया था ना, इस मोटो ने किया कि हमें अच्छा खाना ही मिल जाए, जी ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े शौक तो बड़ी बात थी। जी अब देखो हम पूरी फैमिली जो है जी अच्छी जो लाइफ है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ रहे जी। हैं, ठीक है, सारा इसका ही पैसा है। जी देखो सब तो जो बड़ी कमाई है ना, जी हम दोनों भाई इकट्ठे रह रहे हैं, जी ठीक है ना। बिल्कुल पूरा परिवार इकट्ठे रह रहे जी। हैं और यहीं रह रहे जी। हैं। भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? सर हमारी पूरी कोशिश है कि यहीं रहकर बिजनेस करें, जी बच्चों को भी यहीं रखें जी। और यहीं ही बिजनेस करें। बच्चों को भी बिजनेस में डालेंगे? बिजनेस में अब डालना शुरू कर दिया है हमने। जी। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। जी। मेरा एक बेटा जो 14 साल का, जितेंद्र वीर का बेटा जो 8 साल का है। जी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ उन्हें बिजनेस में थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू कर दिया है। आपने जो मेहनत की, प्लेटफार्म बनाया, बच्चे उसको और आगे बढ़ाएंगे, ये प्लानिंग है आपकी, क्योंकि बिल्कुल सर। बना बनाया प्लेटफार्म आपने अपने बच्चों को दे दिया है। देखो सर, बच्चों के लिए तो बहुत सौखा जी। है। उन्हें एक अच्छा ब्रांड मिल जाएगा बग्गू फार्म्स, जी ठीक है, उनकी पहचान हो जाएगी कि बग्गू फार्म तो ने, जी। ठीक है। कोशिश साड़ी यही है कि साढ़े बच्चे यही रह के बग्गू फार्म में ही काम करन, फिर भी जो परमात्मा चाहेगा होना तो वही है, जी। ठीक है ना। आप अपने देश में रह के, अपने गांव में रह के इतना सारा काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, किसान भाइयों के लिए आप क्या करते हैं? सर मैं तो हरेक किसान ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि कम तो कम जो आप ज़्यादा नहीं 40-50 बर्ड तो जरूर रखो। जी एक तो अपने घर का अंडे चल जाते हैं, जी अगर जो नहीं भी खाने तो सेल करके भी अपने घर का जो खर्चा है आप चला सकते जी। हैं। अगर जो 50-60 भी बर्ड हो ना, एक घर का वधिया खर्चा जो चल जाता है। जी दर्शकों, सरदार जितेंद्र सिंह और सरदार परमजीत सिंह ने आपको अपने फार्म की इतनी अच्छी जानकारी दी है। कैसे इन्होंने बहुत छोटी उम्र में शुरू किया था, मात्र ये 13 साल के थे, और ये और भी छोटे रहेंगे जब इन्होंने ये फार्म शुरू किया था। बहुत स्ट्रगल की इन्होंने, 200 बर्ड से शुरू करके आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज इनका फार्म 2 एकड़ में फैला हुआ है,
और पूरे ऑल ओवर इंडिया ये चिक्स की सप्लाई देते हैं, साथ ही साथ इनका फीड का काम भी है। तो ये थे हमारे साथ में सरदार परमजीत सिंह जी और सरदार जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद दे के जाएगी। जल्दी ही मिलेंगे नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।